हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। हमारी एजुकेशन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग वेरियस सेशंस। देखिए, जनरली होता यही है कि फॉरेक्स जो मार्केट है वो 24 ओवर काम करता है, लेकिन 24 ओवर मार्केट में हम भी देखते हैं कि स्पीड, वॉल्यूम, वॉलेटिलिटी ये सब चेंजेस होती रहती है। तो हमें यही देखना है कि चेंजेस क्यों होती है, कौन कौन से सेशंस होते हैं, किस सेशन में कौन सी करेंसी पे हमें काम करना चाहिए और पर्टिकुलर सेशन के अंदर कौन कौन सी उसकी स्पेशलिटी है। तो ये सारे डिस्कशन हम इस वीडियो पे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सेशन के टाइमिंग्स। जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कौन से सेशन में आप काम कर रहे हैं। टोटल जो सेशन है फॉरेक्स मार्केट में वो 4 सेशन होते हैं। पहला सिडनी सेशन, उसके बाद टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और लास्ट में न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, और यही जितने सेशंस हैं ये 24 ओवर काम करते हैं और इनके जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके सामने दोनों टाइमिंग दे रखे हैं, ईडीटी एंड ईएसटी, लेकिन आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है जीएमटी टाइमिंग पे। इंडियन के हिसाब से अगर आप जीएमटी टाइम को कंपेयर करेंगे तो जीएमटी जो टाइम दिया हुआ है उसमें प्लस 530 आवर्स यानी 5.5 घंटे आप ऐड कर लेंगे तो वो इंडियन टाइम आ जाएगा। जैसे सिडनी ओपन होता है 10 बजे, तो 3:30 बजे रात को इंडियन टाइम के हिसाब से सिडनी ओपन होता है। देन क्लोज वो होता है 12:30 बजे दिन में। ठीक है, उसके बाद टोक्यो ओपन होता है 11 बजे यानी सुबह 4:30 बजे और बंद होता है वो 8 बजे यानी हम कह सकते हैं कि 1:30 बजे के आसपास। लंदन ओपन होता है 12:30 बजे और क्लोज होता है रात को 9:30 बजे। उसके बाद में है न्यूयॉर्क, वो ओपन होता है 5:30 बजे और क्लोज होता है 4:30 बजे, 3:30 बजे। ये जितने भी सेशन से आप देख रहे हैं 24 ओवर्स को इसने कवर कर लिया है और ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से टोटल 24 ओवर काम चलता है। हम अक्सर ये देखते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं कि सिडनी सेशन और टोक्यो सेशन यानी इंडिया के हिसाब से हम देखते हैं तो अर्ली मॉर्निंग और मिड मॉर्निंग अगर हम गिनते हैं तो वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। देन 12-1 बजे के बाद में मोमेंट्स शुरू होता है आना और उसके बाद में शाम आते आते काफ़ी मोमेंट्स बढ़ जाता है। तो हम वही सारे सेशंस के बारे में स्पेशलिटी उनकी देखेंगे कि कौन से सेशन में क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक चार्ट और दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपको हर सेशन यानी सेशन वाइज आपको कितने पैर्स की कितने पीप्स की मूवमेंट आपको हर पैर में मिलती है उसका एक एवरेज हमारे पास में एनालिसिस है। देखिए, हमने टोटल 3 सेशंस को लिया है, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क, और यहाँ पे हमने मेन जो मेजर करेंसीज होती है और साथ में कुछ ऐसी क्रॉस करेंसीज जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है उनको कंपेयर किया है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे यूरो यूएसडी में टोक्यो सेशन में 76 पिप्स का मूवमेंट हमें मिलता है इन अ डे, वहीं लंदन में हमें मिलता है 114 पिप्स का और न्यूयॉर्क में मिलता है 92 पिप्स का। सो हम देख रहे हैं कि अगर तीनों सेशंस में सारी करेंसीज में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो हमें मिलता है वो मिलता है लंदन सेशन में। क्यों? क्योंकि लंदन को फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो उसी सेंटर से किए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि पर सेशन क्या स्पेशलिटी होती है हर एक सेशन की। हम यहाँ बात करेंगे शुरू टोक्यो सेशन से। देखिए, टोक्यो सेशन में सबसे पहली जो आपको नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जापान जो है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का तीसरा सबसे बड़ा सेंटर है इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ऑब्वियसली जापान की इंपॉर्टेंस ही अपने आप में एक अलग होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम टोटल ट्रांजैक्शन की बात करें इन अ डे, अगर जितना भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका 21% जो ट्रांजैक्शन है वो ओनली जापान सेशन से होता है। ठीक है, और क्यों होता है उसके पीछे रीज़न है कि देखिए, टोक्यो के अलावा यानी जापान तो है ही है, इसके अलावा चाइना हम देख सकते हैं, सिंगापुर देख सकते हैं, उसके बाद में हांगकांग देख सकते हैं। ये सारे बड़े ट्रेड सेंटर है। ट्रेड सेंटर का मतलब कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली कमर्शियल कंपनीज ज़्यादा होती है जो कि एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है उन लोगों के लिए जो एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा चाइना भी एक बड़ा मेजर प्लेयर है इस सेशन में जो इन्वॉल्व होता है। टोक्यो सेशन, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि AUD, NZD और JPY से जुड़े हुए जो भी पेयर्स हैं, इन करेंसीज के पेयर्स, यहाँ पे आपको मूवमेंट उसका अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लंदन सेशन। ऑब्वियसली जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फॉरेक्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है लंदन को। ठीक है, क्यों? क्योंकि टोटल ट्रांजैक्शन का 30% ट्रांजैक्शन
ओनली लंदन सेशन से हमें मिलता है इन अ डे। तो काफ़ी सारी हम कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी और काफ़ी सारे ट्रेड्स ड्यूरिंग दिस सेशन आपको मिलेंगे। इसके अलावा लंदन सेशन में आप किन करेंसीज पेयर पे ध्यान देंगे, तो मेरे हिसाब से जितने भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जीबीपी, यूरो और जेपीवाई के क्रॉस पेयर्स में भी आपको यहाँ पे मूवमेंट अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो लंदन सेशन ऑब्वियसली, लंदन सेशन का हमने एवरेज पीक मूवमेंट पहले भी देखा था, आप एक बार और देख सकते हैं कि इसका एवरेज जो रहता है वो आमतौर पर बाकी जो दो जो सेशन है उनसे कहीं ज़्यादा रहता है। तीसरा और लास्ट सेशन हम देख रहे हैं वो है न्यूयॉर्क सेशन। ऑब्वियसली न्यूयॉर्क सेशन एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि शाम का जो सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन, यूएस की जितनी भी इकोनॉमिक जो कैलेंडर में हमें न्यूज़ देखते हैं, जो इकोनॉमिक डेटाज होते हैं, उसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाह होती है। सो ये सेशन हमारे हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट तो रहता ही है। ठीक है, और देन सबसे बड़ी बात ये होती है कि न्यूयॉर्क ओपन होता है शाम को 5:30 बजे और लंदन बंद होता है रात को 10:30 बजे। तो 5:30 बजे से लेकर जो 10:30 बजे का टाइम है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम का, हम कह सकते हैं कि दोनों सेशन एक साथ ओपन होते हैं। तो आपने ये चीज़ को फील किया होगा कि जितना भी वॉलेटिलिटी आपको दिखता है वो इसी टाइम के बिटवीन आपको मिलेगा, शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। और यूएस की जितनी भी इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज़ जो होती है, डेटा होते हैं, वो इसी टाइम ड्यूरेशन में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर आपको होगा तो वो इस सेशन में काम करने से होगा। और जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा मौका यही होता है ताकि वो जल्द से जल्द अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को डिफाइन कर अपना प्रॉफिट को बुक करें। ठीक है, और चूंकि हमने ये भी देखा है कि टोटल जो फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन है उसमें 85% ट्रांजैक्शंस में डॉलर इन्वॉल्व होता है। सो डॉलर की अहमियत अपने आप में बिल्कुल अलग है। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर अगर कोई है तो वो डॉलर है। इसीलिए हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और न्यूयॉर्क सेशन में अगर हम बात करें तो जनरली जितने भी पेयर्स हैं उनमें मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, चाहे वो क्रॉस करेंसी पेयर हो या फिर मेजर करेंसी पेयर हो, तो यहाँ पे आपको हमेशा मूवमेंट्स अच्छा मिलेगा। सो ये थी हमारी टोटल सेशन की डिटेल्स। इसमें भी आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में भी आप मूवमेंट अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें जनरेट होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो को सुना और मुझे बिल्कुल आप इसमें लाइक, शेयर और कमेंट करें और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।